जो पूर्व विधायक हैं सुमित सिंह जी, उन्हें ये डिसाइड करना है कि वो आरजेडी में है या जनता दल यू में है या किसी अन्य पार्टी में, चूंकि वो एनडीए गठबंधन वाला बात नहीं बता रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो सही होते और जनता के ऊपर उन्हें विश्वास होती तो क्यों अपने क्षेत्र से वो हार जाते। और जमुई की जनता जिन्होंने चिराग पासवान पे एक बार नहीं दो बार भरोसा कर अपना मत दिया, अपने आशीर्वाद को दिया और सदन तक पहुंचाने का कार्य किया, इसलिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे मैं यह मांग करता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी का यह मांग है, इस टाइप के नेताओं को अभिलंब पार्टी से वो निकाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में चुनाव का शंखनाद कर दिया जा चुका है, पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले हर दलों में, हर घटक दलों में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात की कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सियासी दल जाते हैं तो कौन होगा सीएम का चेहरा। हालांकि एनडीए में सब कुछ साफ कर दिया गया था कि नीतीश कुमार ही सीएम का फेस होंगे, लेकिन चिराग पासवान ने थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। इसके साथ ही कुछ और भी बातों पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ एलजेपी के मीडिया प्रदेश प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। सर, सबसे पहले तो अभी महागठबंधन में ये कंफ्यूजन था कि कुछ लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि आरजेडी कह रही है कि उन्हीं के साथ जाएंगे, लेकिन एनडीए में अचानक से कह रहे हैं चिराग पासवान की बीजेपी का निर्णय ही हमारा निर्णय होगा। जदयू के जो पूर्व विधायक हैं सुमित सिंह, वो उन पर हमलावर हैं। चल क्या रहा है? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे अभिभावक आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इसके पूर्व यह बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरे को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर करेगा, साबित करेगा, जो चेहरा होना चाहिए जी, उस पर एलजेपी मोहर लगाएगी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पर एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दावेदारी कर दिया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चूंकि तो एक सेकंड सर, काउंटर क्वेश्चन यही है कि जब आपका कहना है कि बीजेपी जिसको चुनेगी हम भी उसी को चुनेंगे, तो साफ साफ कह देते ना बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुना है तो हमारे सीएम फेस भी नीतीश जी। कंफ्यूजन ही इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है कि बीजेपी जो निर्णय लेगी वो हमारा होगा? चूंकि इस दल में बड़े भाई के नाते बड़े भाई का कार्य होता है कि अपने छोटे भाई को साथ में लेकर चलना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे बड़े भाई के रूप में है और गार्जियन का कार्य है कि अपने जो भी छोटे जो उनके बेटे होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या जो भी हो, उन्हें साथ में लेके चलना। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पे मुहर लगाई है, मैं उनके साथ हूँ। बहरहाल जो पूर्व विधायक हैं सुमित सिंह जी, उन्हें ये डिसाइड करना है कि वो आरजेडी में है या जनता दल यू में है या किसी अन्य पार्टी में, चूंकि वो एनडीए गठबंधन वाला बात नहीं बता रहे हैं, वो सीधे चिराग पासवान जी को नसीहत दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो सही होते और जनता के ऊपर उन्हें विश्वास होती तो क्यों अपने क्षेत्र से वो हार जाते। और जमुई की जनता जिन्होंने चिराग पासवान पे एक बार नहीं दो बार भरोसा कर अपना मत दिया, अपने आशीर्वाद को दिया और सदन तक पहुंचाने का कार्य किया, इसलिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे मैं यह मांग करता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी का यह मांग है, इस टाइप के नेताओं को अभिलंब पार्टी से वो निकाले। इन्हीं नेताओं के वजह से एनडीए में जो है दरार पैदा होना चाह रहा है, लेकिन हमारे नेता स्पष्ट कर दिए हैं कि एनडीए में कोई दरार नहीं है, एनडीए ऑल इज वेल। सुमित सिंह का कहना है कि चिराग पासवान, हम पहले तो उन्होंने ऐसा आप बता रहे हैं कि वो आरजेडी के हैं कि जदयू के हैं, ये आप कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे नीतीश कुमार जो हैं वही इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। तो फिर कंफ्यूजन क्यों है आप लोग? क्यों? चूंकि वो जिस तरीके का बयानबाजी से बचे और जिस तरीके से उन्होंने हैसियत, औकात, कोई भी अच्छा नेता, अच्छा वक्ता का यह कार्य नहीं होता। और शब्दों का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल कर कर ही किसी भी चीज़ का जवाब देना पड़ता है। और सुमित सिंह ये चीज़ भूल गए हैं कि वो खुद एक जनता का प्रतिनिधि रह चुके हैं और इस टाइप का वो बात बोल रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज है कि वो जनता दल यू में है या नहीं है, ये नीतीश कुमार जी तय करेंगे।
आखिर प्रॉब्लम क्या है? सुमित सिंह चिराग पासवान पर बोलते हैं, चिराग पासवान की तरफ से या फिर आपकी तरफ से सुमित सिंह पर बोला जा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? मान सकते हैं कि मे भी हो सकता है कि शायद सुमित सिंह को उनसे जाति पर्सनल किसी तरीके का कोई अनबन हो। बहरहाल ऐसा एनडीए में कुछ नहीं है। मैं साबित आपके कैमरे पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा एनडीए में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दिया, मैं भी उसको मानने को तैयार हूँ। और एनडीए एकजुट है। एनडीए 243 सीट में जो है 200 पार इस बार एनडीए सीट जीतने जा रही है। सुमित सिंह का कहना है कि 5 सीट से ज़्यादा एलजेपी को नहीं मिलना चाहिए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अगर बोल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो है नहीं। इसलिए तो मैं नीतीश कुमार जी से यह मांग कर रहा हूं कि अभिलंब उन नेताओं को जो एनडीए घटक दल में रहते हुए और एनडीए को तोड़ने का कार्य करें, उन पे अभिलंब कार्रवाई करने की नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं। चलिए, उन्होंने तो कहा है कि 5 सीट, लेकिन आप बताइए कि आपको कितनी सीटें चाहिए और क्या लगता है कितनी मिल सकती है? बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, जनता दल यू जिस तरीके से 2019 लोकसभा में 17 सीटें उन्होंने बांटने का कार्य किया, 6 सीट एलजेपी को मिला, हम खुश थे। एक हमें राज्यसभा सांसद भी बनाने का कार्य किया, मैं बिल्कुल खुश था। लोक जनशक्ति पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपना छोटा अगर भाई मानती होगी और मानती है तो वो अपने हिसाब से उनको चुनाव लड़ने का सीट लेकिन आप लोगों ने तो पहले ही बता दिया, एक फॉर्मूला 119 सीट पर तैयारी चल रही है, तो उतनी तो सीट चाहिए होगी। 119 सीटों पे हम लोगों ने फॉर्मूला तय किया। जिन सीटों पे जनता दल यू अब भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं है, उन सीटों पे हम लोगों ने 119 सीटों पे तैयारी की है। तो 119 243 है, 119 तो आपके पास ही आ गए, फिर इसके अलावा? नहीं, मैं इसके पूर्व में दोनों बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था। 243 पे भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। अच्छा। इसलिए कि 243 एनडीए मिलकर लड़ेगा और 243 सीट पे जिसको जो सीट जिनके खाते में जाएगा, उन सीट पे तीनों दल मेहनत करके उन प्रत्याशियों को जिता करके सदन में भेजने का कार्य करेगी। चलिए, अभी इस बार चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ अलग मुद्दे जिसको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? क्या कुछ वैसी उपलब्धियां सरकार की जो आप बोलेंगे कि जनता आप पर ही विश्वास करे? बिल्कुल, चूँकि 15 साल में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जलघर योजना, रोड का काम, विकास का कार्य जिस तरीके से उन्होंने किया, और सबसे बड़ी बात है कि डबल इंजन की सरकार, कहीं ना कहीं केंद्र की मदद से बिहार सरकार जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। और आप अभी विश्व रूपी महामारी कोरोना में जिस तरीके से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से अच्छा कार्य किया है, प्रवासी मजदूर की बात कहें तो लगातार नीतीश कुमार जी को भी पत्र लिखने का कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने किया था, उस पर उन्होंने सहमति दिया और प्रवासी भाइयों को बिहार लाने का कार्य किया। इन सभी चीज़ों को, विकास के कार्य को देखते हुए नीतीश कुमार जी पे हम लोग विश्वास रखते हैं और एनडीए इस बार फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। यहाँ पे एक और काउंटर क्वेश्चन सर, कि अभी आपने बोला कि आप नीतीश कुमार के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और दिखाएंगे, तो फिर ये बीजेपी, फिर से वही सवाल खड़ा हो जाता है कि आपके तरफ से ये बयान आखिर क्यों कि बीजेपी ने निर्णय लिया है तो हमारे भी होंगे? तो साफ साफ बोल देना चाहिए कि नीतीश कुमार ही हैं। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर किया था कि भारतीय जनता पार्टी जिन पे मुहर लगाएगी उसको हम मानेंगे। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दिया सीएम नीतीश कुमार जी पे, तो कहीं इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। इंडिया ऑल इज वेल, एनडीए में सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। 243 में 200 पार एनडीए सरकार बना कर रहेगी। 200 से पार हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं इस बार। कोई चुनौती नहीं लग रहा आपको बिहार में? कोई चुनौती नहीं। तेजस्वी यादव, जितना मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे हैं ये लोग। अगर चुनौती होती तो तेजस्वी यादव जब जब बिहार पे विपत्ति आया, जिसको काल कहते हैं, जब जब तेजस्वी यादव दिल्ली बैठ जाते हैं जाके। कोरोना में वो कब आए बिहार में आप खुद जानती हैं। उसके पूर्व पानी का एक सिलसिला बहुत पटना में हुआ था, उसमें भी वो गायब थे। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव कहाँ नजर आ रहे हैं वो देश की, बिहार की जनता भी देख रही है। बताने की क्या आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी एलजेपी के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू थे, जिन्होंने बता दिया, साफ कर दिया है कि एनडीए में कोई भी सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ सही है। और साथ ही साथ इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जिसमें एलजेपी का अहम रोल होगा। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।